9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी खबरों पर एक नजर। वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े में जारी करने में देरी होने का दावा। मामले पर इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल आज शाम करेगा चुनाव आयोग से मुलाकात। बिहार के खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के 2 मतदान केंद्र पर आज पुनर्मतदान। असामाजिक तत्वों ने ईवीएम में तोड़फोड़ की थी। चिराग पासवान की एलजेपी और सीपीएम के बीच कड़ा मुकाबला। मध्य प्रदेश में बैतूल के 4 मतदान केंद्र में आज पुनर्मतदान। बस में आग लगने ईवीएम मशीनों पर प्रभाव पड़ा था। 7 मई को लौट रही बस में आग लग गई। दाहोद लोकसभा के एक मतदान केंद्र पर कल पुनर्मतदान। बूथ पर हुई ईवीएम कैप्चरिंग की घटना। मामले में पुलिस ने हिरासत में 2 आरोपी लिए। भोपाल लोकसभा क्षेत्र में नाबालिग से वोट डलवाने का मामला। बैरसिया पीठासीन अधिकारी निलंबित। जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर ने नाबालिग बेटे से डलवाए थे वोट। राहुल गांधी का आरोप, पीएम मोदी ने अदानी जैसे लोगों के लिए काम किया। देश में आज 22 लोगों के पास ही उतना धन जितना 70 करोड़ लोगों के पास। अब कांग्रेस बनाएगी करोड़ों को लखपति। हैदराबाद में बोले राहुल, बीजेपी आरएसएस ने साफ कह दिया चुनाव जीते बदल देंगे हिंदुस्तान का संविधान। हिंदुस्तान का संविधान गरीब लोगों की किताब। बीजेपी नेता देश की आत्मा पर करते हैं आक्रमण। अमेठी में पिता राजीव गांधी जी को याद कर भावुक हुई प्रियंका गांधी। साझा की बचपन की स्मृतियां। कहा अमेठी मेरा वो परिवार जिसके साथ भावनात्मक रिश्ता, ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने कहा मोदी जी, इंदिरा जी, राजीव जी को बोलते हैं देशद्रोही। मां शहीद हुई, बेटा खड़ा हुआ। बेटा शहीद हुआ तो उनकी विधवा पत्नी खड़ी हुई। हमें विरासत में सेवा, शहादत का जज्बा मिला। प्रियंका गांधी ने झारखंडेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। जनसभा में कहा बीजेपी नेता कह रहे सत्ता में आए तो बदल देंगे संविधान। सत्ता के लिए करना चाहते हैं लोकतंत्र को कमजोर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने कहा अगर कांग्रेस और उनके घटक दल विरासत टैक्स की सोच रखते हैं तो ये चिंता का विषय। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा सैम पित्रोदा के बयान से सहमत नहीं है कांग्रेस। ये देश तो फूलों का गुलदस्ता जिसमें रहते हैं तरह तरह के लोग। मंडी में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य की कंगना को चेतावनी। कहा मुझे अपनी मर्यादा को पार करने पर मजबूर ना करें। हम नफरत, निंदा और इलाकावाद की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। अखिलेश ने लखीमपुर में कहा जनता इस बार थार चलाने वालों का हिसाब करेगी। बीजेपी के लोग पेपर लीक पर नहीं बोल रहे, नौकरी देना नहीं चाहते, महंगाई इन्होंने बढ़ाई। यूपी के फतेहपुर में बोले जेपी नड्डा। कहा पहले यहां पर बम बनाने की फैक्ट्री थी, तमंचे बनते थे, गुंडागर्दी होती थी। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जोड़े जा रहे विकास के नए नए आयाम। सीतापुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा राम भक्तों और रामद्रोहियों में बंट गया है चुनाव। इंडी गठबंधन के नेताओं के लिए चुनाव, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का चुनाव। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सभी को मिले न्याय, वोट के लिए ना हो तुष्टीकरण। इसी सोच के कारण आज भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। मीटिंग के बाद बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश से नदारद है। 4 जून को वो आएंगे छूमंतर। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, खुद के गिरबान में नहीं झांकते। टेम्पो भरकर पैसा देने का बयान देकर खुद ट्रैप में आ गए। राम मंदिर जाने के मुद्दे पर बोले शत्रुघ्न सिन्हा ऐसा नहीं होता कि बीजेपी एजेंडे के तहत कोई मंदिर जाएगा या नहीं। पहले भी अयोध्या गए, आगे भी जाएंगे। मुंबई उत्तर पूर्व से बीजेपी प्रत्याशी उज्जवल निकम ने एबीपी न्यूज से कहा जब मेरे प्रधानमंत्री सेवक तो मैं भी सेवक। कांग्रेस नेता के बयान पर पूछा आरएसएस का कौन था पुलिस अधिकारी, साबित करें। हाजीपुर में बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय तेजस्वी यादव को दर्द क्यों होता है, जहां भी दर्द हो लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने नामांकन किया। कार्यकर्ताओं के साथ कुछ कहने पर भाषण छोड़कर बाहर निकले सम्राट चौधरी। रामकृपाल किसी तरह मना कर वापस लाए। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सिंगर पवन सिंह ने बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से भरा पर्चा। कहा जनता तय करेगी चुनाव बाद बीजेपी में जाऊंगा या नहीं। आज जो सेल्फी ले रहे यही वोट देंगे। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी के बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा पहले वो अपने देश की भुखमरी से निजात तो पाले। फवाद चौधरी से नरेंद्र मोदी के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं।
पैरोल पर बाहर आए बाहुबली अनंत सिंह ने मोकामा में चुनाव प्रचार किया। जेडीयू प्रत्याशी ललन सिंह के लिए मांगे वोट। आरजेडी से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो उम्मीदवार। हरियाणा में सियासी हलचल जारी। आज कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने के लिए मांगा समय। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, नैतिकता के आधार पर नायब सिंह सरकार इस्तीफा दे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, राज्यपाल से मिलने जाएगा विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल। हम राज्य में चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। जेजेपी विधायकों की मंत्री महापाल ढांडा के आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर की मौजूदगी में गुप्त मीटिंग हुई। महिपाल ढांडा का इंकार, कहा हमारा हर किसी के साथ संपर्क। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान, कुछ दिन पहले ही हमने विधानसभा में हासिल किया था विश्वास मत। जब विधानसभा चलेगा तब इस पर बात होगी। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा, जेजेपी पहले ही खो चुकी है लोगों का विश्वास। आज हरियाणा के लोगों का पता नहीं कि मुख्यमंत्री कौन है और पूर्व मुख्यमंत्री कौन। नामांकन दाखिल करने के बाद बोले राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य, जनता की चाहत पर मैं कुशीनगर में चुनाव लड़ रहा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।